चलो आ जाओ, अपन शुरू कर रहे हैं आज। आज का हमारा चैप्टर है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का एक मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे नजर रखो अपनी, है ना। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट बोले तो एक सहमति होती है। क्या सहमति होती है कि देखो, आपको पता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं ना, वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये आपको मालूम है। तो एग्रीमेंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, देखो आप इधर लिखा हुआ है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। कैसे? देखिए, जैसे ही, शी या राम। एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ जगह वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल होती है, कुछ जगह, सब जगह नहीं। कैसे? जैसे इज, आर, है ना। इज, आर, वाज, वर, डू, डज और हैज और हैव। ये कितनी वर्ब हो गई टोटल? 8। ठीक है ना। थोड़ा सा बोलते रहो आप लोग, एक जना कोई भी अपना माइक ऑन करके थोड़ा सा बोलते रहे, है ना। ज्यादा नहीं। जैसे इज और आर। इज आपको मालूम है सिंगुलर के साथ यूज होता है प्रेजेंट में। आर आपको मालूम है प्लूरल के साथ यूज होता है प्रेजेंट में। वाज आपको मालूम है सिंगुलर के साथ यूज होता है पास्ट में। वर यस आपको सर। मालूम है प्लूरल के साथ यूज होता है पास्ट में। हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है प्रेजेंट में। हैव प्लूरल के साथ यूज होता है प्रेजेंट में। और डू प्लूरल के साथ यूज होता है प्रेजेंट में। और डज सिंगुलर। सिंगुलर के साथ यूज होता है प्रेजेंट में। बस ये 8 ऐसी वर्ब हैं जिनमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हुई मेरी बात आपको? यस सर। अब बात क्या होती है, हाँ स्क्रीन पे आ रहा है ना आपको लेसन। यस सर। अब बात क्या होती है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। कैसे? जैसे ही है, शी है, राम है, ये सिंगुलर में है। तो इनके साथ जब वर्ब यूज होगी तो वो भी सिंगुलर यूज होगी। कैसे? जैसे या तो वाज यूज होगा, प्रेजेंट पास्ट का है तो, प्रेजेंट का है तो इज यूज होगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताना भूल गया था, 10 होती हैं टोटल। देखो, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज और एक वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना। हाँ सर। और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगता है। अगर आपको याद हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं अपन यस विदाउट एनी सर। हेल्पिंग यस वर्ब। सर। यस सर। जैसे रीड होती है, वो प्लूरल में यूज होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के। और रीड्स जो होती है सिंगुलर। वो सिंगुलर में सिंगुलर। यूज होती है। तो 10 हो गई टोटल ये, है ना। फिर से सुन लो, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ये 10 हो गई टोटल। अब इनमें से अपने को ये देखना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अगर वर्ब सॉरी अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। समझ में आ आए। गई ये बात आपको? यस सर। अच्छी तरह समझ में आ गई ना आपको? देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही, शी या राम सिंगुलर है तो इनके साथ या तो वाज आएगा या इज आएगा या रीड्स आएगा या हैज आएगा या डज आएगा। 5 आ गई ना यहाँ पे। यस। ये यस सर। सिंगुलर से सिंगुलर सिंगुलर वाली है। अगर मान लो सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसे दे, यू, वी, राम एंड सीता, या जो भी प्लूरल फॉर्म हो सकता है आपको अच्छे तरीके से मालूम है, तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी। या तो वर आएगा या आर आएगा या रीड आएगा प्लूरल फॉर्म में विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, या हैव आएगा या डू आएगा। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। अच्छा, आप यूज कर भी रहे हो इन चीजों को, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन अब बात ये होती है, यहां पर समझने की बात ये आती है, मैं इसमें जो लेसन में समझने की बात है कि सब्जेक्ट को ये डिटरमाइन करना कि वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। ये है मेन बात तो यहां पर।
बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जब तक हम इस बात को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि भैया इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तब तक अपन वर्ब को कैसे लगाएंगे? बताओ आप मेरे को। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. तो इस लेसन में आपको यही समझना है ध्यान से, कुछ रूल्स हैं कि भाई किस प्रकार के सब्जेक्ट्स को सिंगुलर माना जाए और किस प्रकार के सब्जेक्ट्स को प्लूरल माना जाए। मोटा मोटा तो आपको मालूम है कि भाई ही जो है वो सिंगुलर है, आपको मालूम है कि भाई राम आ रहा है अकेला तो वो सिंगुलर है, आपको मालूम है कि दे आ गया तो वो प्लूरल है ना? मालूम है ना आपको ये बातें? Yes, sir. लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होगा, यस ये कुछ रूल्स हैं यहाँ पर जो मैं आपके सामने लाऊंगा, ज्यादा नहीं है, इनको मैं आपको भी समझाऊंगा, पढ़ूंगा आपके सामने एग्जाम्पल्स के साथ में, है ना? ये अब लगभग 26-27 रूल्स ऐसे हैं जिनको अपन एक बार समझने की कोशिश करें। क्लियर हो गई बात आपको? पहला रूल क्या कहता है देखिए आप, यस समझना। व्हेन देयर इज एंड बिटवीन टू और मोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? समझ में आ रही है बात आपको? जब भी कभी Yes, sir. दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में, जब भी कभी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में एंड आ रहा होगा, ठीक है ना? क्या आ रहा होगा? एंड। तो ऐसी स्थिति में प्लूरल वर्ब यूज होगी। आप एग्जांपल देखिए, देखिए कि यहां पर राम आ गया, आ गया ना? Yes, यस sir. सर ये नाउन हो गया ना? हाँ रामेंद्र मोहन जैसे राम हो गया ना, एक नाउन हो गया ना? यस सर और एक ये दूसरा हो गया यहाँ पे मोहन, ये भी तो एक नाउन हो गया। Yes. ऐसी, और बीच में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है ना? यस सर ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया? प्लूरल माना जाएगा इसको, और आर लगा देंगे अपन। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. या मान लो हो सकता है कोई इनकी जगह कोई प्रोनाउन आ रहा हो, कैसे? जैसे हमने कह दिया ही, है ना? एंड, शी आर प्लेइंग। समझ में आया? यस Yes, sir. अब ये प्रोनाउन आ गया ना यहाँ पर ही, और एक आ गया क्या? शी। She. तो मैंने क्या कहा, जब भी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में एंड आ रहा हो एंड तो सब्जेक्ट ये दोनों हो गए ना, ही और शी, तो यहाँ पर अपन ने प्लूरल की वर्ब लगा दी आर। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, yes, sir. वेरी गुड। समझ में नहीं आया वहां पूछ लेना, है ना? दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ देयर इज एंड बिटवीन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस, अगर एंड आ रहा हो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में, वही पहले वाली बात है ना? एंड देयर इज एनी आर्टिकल विद द नाउन बिफोर एंड, और अगर एंड से पहले वाला जो नाउन आ रहा है, देखिए यहां पर, आप यहां पर दो नाउन आ रहे हैं, एक तो टीचर आ रहा है, एक पोएट आ रहा है, ठीक है? और बीच में लग रहा है एंड। ओके, यस सर लेकिन अब बात क्या है यहां पर कि एंड से पहले जो नाउन ये आ रहा है ना, इससे उससे पहले पहले एक आर्टिकल लग रहा है, हाँ सर लेकिन एंड के बाद जो नाउन आ रहा है ना, पोएट, उससे इससे पहले कोई आर्टिकल आर्टिकल नहीं लग रहा। नहीं सर बेटा इसका मतलब है कि ये टीचर और पोएट एक ही हैं, यानी कि एक ही पर्सन है जो टीचर भी है और पोएट भी है। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम मानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, यानी कि हमने लगा दिया इज। समझ में आ गई ये बात आपको? Yes, sir. ये बहुत ध्यान रखने की बातें हैं, ये कंपटीशन वगैरह में इस तरीके की चीजें, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं और इनको ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गया बात आपको? यस सर बेटा तीसरा रूल क्या कहता है कि दो नाउन आ रहे हैं, दोनों के बीच में एंड लग रहा है, ठीक है? और अगर दोनों नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ रहा है, जैसे क्लर्क से पहले ए आ रहा है, टाइपिस्ट से पहले ए आ रहा है, ठीक है ना? यस सर ऐसी पोजीशन में
Plural दोनों noun. अलग अलग हो गए ये। Yes, sir. तो ऐसी पोजीशन में अपन इसको क्या मानेंगे, प्लूरल। अलग अलग हो गए तो प्लूरल ही हो गए ना, Yes, sir. तो ये प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर। क्लियर हो गई बात आपको? Yes. Yes, Yes, sir. sir. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ डिटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल के साथ ही आते हैं, यानी कि प्लूरल को ही बताते हैं। जैसे ऑल हो गया, मैनी हो गया, आप समझ भी रहे हैं। बोथ हो गया, बोथ दो के लिए आता है। सेवरल हो गया, Yes, sir. फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू, ये काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़े से, तो कुछ या थोड़े से तो एक से ज्यादा ही हो गए ना। Yes, sir. तो अगर इस तरह के वर्ड्स अगर आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से पहले, तो प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे हमने कहा ऑल, ठीक है। Yes, sir. द स्टूडेंट्स प्ले, अब देखो प्ले कौन सी फॉर्म आ गई, प्लूरल फॉर्म में आ गई ना। Yes, sir. समझ रहे हैं बात को? Hmm. थोड़ी सी बात ध्यान रखने की है, बाकी तो अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से ये सब चीजें हो जाएंगी। मान लो एक हमने कहा मैनी आ गया, यहाँ पर आ गया ना, Yes, sir. तो मैनी आ गया तो उधर वर आ गया। आप देखो जरा, मैनी बॉयज Were playing. वर प्लेइंग, वाज नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. अच्छा, कई बार क्या होता है, मैनी ए आ जाता है, मैनी ए आ जाता है। जैसे मैनी ए, देखो आ रहा है ना, Yes, sir. इसका मतलब भी वही है जो मैनी होता है, लेकिन मैनी के साथ में जब ए आ गया तो इसके आगे जो सब्जेक्ट वर्ब आएगा, सब्जेक्ट वर्ड आएगा, वो सिंगुलर ही होगा, और उसके साथ जो वर्ब होगी ना, वो भी सिंगुलर ही लगेगी। अगर खाली मैनी आएगा तो प्लूरल, और मैनी के साथ में ए आ रहा है तो इसके पहले जो सब मैनी के साथ में ए आ रहा है, तो ए के बाद में जो सब्जेक्ट वर्ड आएगा, जैसे मैन आ गया, ये भी सिंगुलर में आएगा, और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मच जो होता है ना, मच देख रहे हो आप 6 नंबर में, Hmm. तो मच जो होता है ना, वो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आता है। जैसे मैनी जो होता है वो काउंटेबल के साथ में आता है, तो मच जो होता है ना, वो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ में आता है। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, समझ रहे हो ना आप? Yes, sir. अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. तो अब जैसे मच मिल्क, अब मैनी मिल्क नहीं कह सकते अपन, इसको ध्यान रखना आप। Hmm. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अनकाउंटेबल है ये मिल्क, ये ध्यान रखो आप, है ना। तो मच के साथ में जो मिल्क आ रहा है वो अनकाउंटेबल है, तो वर्ब भी यहाँ पर क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. अच्छी तरह समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ईच, एवरी, ये सिंगुलर को ही बताते हैं हमेशा। या आइदर, आइदर का मतलब दोनों में से एक, सिंगुलर हो गया। नाइदर, दोनों में से एक भी नहीं, सिंगुलर हो गया। नन, नो वन, ये नो वन है, ये नो वन। या ऑफ द, नो वन ऑफ द एक साथ ही है, तो ये हमेशा सिंगुलर आएंगे। कैसे, देखो अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। जैसे ईच आ गया, ईच हमेशा सिंगुलर के साथ ही आएगा, ध्यान रखना आप। और काउंटेबल के साथ ही आएगा, तो इसके साथ में वर्ब हमने कैसी लगाई है, सिंगुलर ही लगाई है। बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। अब यहाँ पर क्या आ गया, एवरी आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे पता कंफ्यूजन क्या हो जाता है, अरे यहाँ पर तो मैन भी आ रहा है, वुमन भी आ रहा है, चाइल्ड भी आ रहा है, तो लगा दो आर। नहीं, एवरी आ रहा है स्टार्टिंग में, देखो आप। यहाँ पर ये क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगी इसके साथ में। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. आइदर ऑफ हिज टू सन्स का मतलब क्या हो गया, अभी अपन आगे पढ़ेंगे ना, जब डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव्स जब अपन पढ़ेंगे तब इन सारी चीजों को पढ़ेंगे अपन। अब देखो आइदर आ गया ना, यहाँ पे आ रहा है ना, Yes, sir. आइदर Yes, sir. ऑफ हिज टू सन्स का मतलब क्या हो गया, उसके दोनों बेटे में से एक। इज आ गया यहाँ पर, देखो आप, सिंगुलर। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाइदर आ गया तो उसका नेगेटिव सेंस होता है, नाइदर ऑफ द बॉयज। नाइदर ऑफ द बॉयज का मतलब दो लड़के हैं, दोनों में दोनों में से कोई भी लड़का ईमानदार नहीं नहीं है। था, बेईमान था। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. हाँ, जितना फोकस करोगे उतना समझ में। अब देखो वन ऑफ आ गया ना, जैसे मैंने कहा था वन ऑफ या नो वन ऑफ, ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब वन ऑफ द गर्ल्स का मतलब क्या हो गया? लड़कियों में से एक। लड़कियों में से एक का मतलब सिंगुलर हो गया ना? Yes, sir. इज हियर। समझ में आ गया? Yes, sir. ये थोड़ा ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना, अपन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ध्यान रखें आप, सेंटेंस के अंदर अगर जैसे कनेक्टिव होता है नाइदर नॉर, है ना? Yes, sir. तो अपने को क्या करना है, ध्यान से देखना। नॉर के बाद देखो इधर नाइदर आ रहा है Yes, yes, sir. और उधर नॉर आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को जोड़ दिया ना हमने इससे। Yes, sir. हाँ, sir. तो अपने को क्या करना है, जो नॉर के नॉर बाद। के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, क्या आ रहा है? Yes, sir. द टीचर आ रहा है ना, हाँ, Yes, sir. उसके हिसाब से बराबर। अपने को वर्ब लगानी है। देखो आप वाज लगा हुआ है। हाँ, sir. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. अब इधर देखो आप, नॉर के बाद क्या आ रहा है? देखो स्टूडेंट्स आ रहा है ना, That's right. हाँ, sir. तो वर लगा दिया अपन ने। Yes, sir. आइदर और में भी यही बात होगी। और के बाद आइदर आ रहा है, इधर और आ रहा है, तो और के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, है ना, Yes, उसके sir. हिसाब से अपन वर्ब लगाएंगे। और के बाद क्या आ रहा है? अमित आ रहा है, सिंगुलर हो गया, Yes, यहाँ पर sir. हमने हैज लगा दिया। क्लियर हो गया? Yes, sir. यहाँ पर देखो आप, और के बाद क्या आ रहा है? हिज फ्रेंड्स आ रहा है ना, प्लूरल आ रहा है, Yes, sir. तो यहाँ पर हमने हैव लगा दिया। प्लूरल वर्ब आ गई ना, हैव। Yes, sir. अच्छा, नॉट ओनली बट आल्सो में भी यही होगा। नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है वो नहीं देखना, बट आल्सो के बाद क्या आ रहा है? मान लो आई आ रहा है, तो आई के साथ अपन ने एम लगा दिया। Yes, Clear? sir. Yes, यहाँ sir. पर देखो आप, बट आल्सो के बाद क्या आ रहा है? वी आ रहा है, We. तो हमने Yes, आर sir. लगा दिया यहाँ पर प्लूरल के हिसाब से। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. अच्छा, अगर कनेक्टिव आ रहा हो और, देखो जैसे और आ रहा है, जैसे बबीता और हर टीचर्स, तो अपने को क्या करना है? और के बाद क्या आ रहा है उसके हिसाब से लगाना है। और के बाद क्या आ रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है ना, हर टीचर्स, Yes, sir. तो प्लूरल फॉर्म आ गई ना, लिव। Yes, sir. यहाँ पर और के बाद में क्या आ रहा है? बबीता आ रहा है ना, Yes, sir. तो सिंगुलर है बबीता, Yes, sir. तो सिंगुलर वर्ब लगा दी ना हमने, लिव्स। Yes, sir. क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. अच्छा, कई बार देयर वाला सेंटेंस होता है कोई, तो अपने को क्या करना है कि ब्लैंक स्पेस के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे ए बॉय आ रहा है ना, Yes, sir. तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? इज लगा दिया ना। Yes, sir. यहाँ पर देखो आप, ब्लैंक स्पेस के बाद में 5 बुक्स आ रहा है ना, Yes, sir. तो बेटा क्या लगा दिया हमने? आर लगा दिया ना हमने। Yes, sir. क्लियर हो गई ये बात आपको? Yes, sir. ध्यान रखना है, बस सिंपल सी बातें हैं। अच्छा, बोथ और एंड अगर आ रहा हो सब्जेक्ट के साथ, जैसे बोथ आ गया, एंड आ गया, बोथ गोपाल एंड रमन, सॉरी सुमन, है ना? अगर बोथ और एंड से सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, दो सब्जेक्ट अगर आ रहे हैं, तो भी अपन प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पूरी कैटेगरी को बताते हैं। जैसे हमने कहा द पुअर, तो द पुअर का मतलब पूरी पुअर क्लास की हम बात कर रहे हैं। द रिच, तो पूरी हम मतलब सारे सबकी हम बात कर रहे हैं। तो ये शब्द अगर आए, जैसे द पुअर हो गया, द रिच हो गया, द ओल्ड हो गया, द यंग हो गया, द डेड हो गया, द स्ट्रांग हो गया, द वीक हो गया, तो इनको हमेशा प्लूरल मानेंगे अपन। द ऑनेस्ट हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. इनको प्लूरल मानते हुए इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे अपन। जैसे द रिच, द रिच का मतलब सारे अमीरों की बात हो रही है यहाँ पर। आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, आर आ गया ना। Yes, sir. द यंग इन हिज फैमिली, यानी कि उसके परिवार में जितने भी युवा थे ना, सबकी बात अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर आ गया ना। Yes, sir. ध्यान रखे थोड़ा सा। क्लियर हो गया? Yes. अच्छा, अगर मान लो सेंटेंस के अंदर एज वेल एज, ये देखो मैं इसको Beside. हाईलाइट कर देता हूं, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद,
और अलोंग विद आ रहा हो, सब्जेक्ट को साथ में, ठीक है ना? Yes, sir. तो अपन क्या करेंगे, इनको हमेशा प्लूरल ही मानेंगे और प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, जैसे द मैनेजर एज वेल एज हिज टू सन्स। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया। इन शब्दों से पहले जो आ रहा है ना, है ना, Yes, sir. जैसे एज वेल एज आ रहा है, इधर आ रहा है द मैनेजर एज वेल एज हिज 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। अब ये ब्लैंक स्पेस आ गया यहाँ पर, मान लो वाज की जगह। तो अपने को कंफ्यूजन कई बार क्या होता है कि अरे यार ब्लैंक स्पेस से पहले 2 सन्स और 3 डॉटर्स, ये सब प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल लगा दो यहाँ पर। नहीं, अगर एज वेल एज आ रहा है तो अपने को ये देखना है कि एज वेल एज से पहले, एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? Singular. सिंगुलर है ना बेटा, तो सिंगुलर के साथ में वाज आ गया। फिर Yes, sir. मान लो बिसाइड्स आ रहा है, बिसाइड्स के बाद में आ रहा है माई सिस्टर्स, लेकिन बिसाइड से पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है ना, I. तो आई के Yes, हिसाब से sir. एम लगा दिया हमने। Yes, sir. ये ध्यान रखनी है अपने को चीजें, है ना? अब मान लो इधर विद आ रहा है, विद के बाद तो आ रहा है हिज फॉलोअर्स, तो ये तो प्लूरल हो गया। Yes, sir. इसके हिसाब से तो हैव लगा देंगे अपन, लेकिन नहीं, अपने को ये देखना है विद से पहले क्या आ रहा है? द लीडर, Yes, sir. तो फिर हैज आ गया ना, सिंगुलर आ गया इसके हिसाब से। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर हो गई ये बात आपको? Yes, sir. अच्छा, अगर कभी सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन आ रहा हो, कलेक्टिव नाउन का मतलब कोई भी ऐसा नाउन, अपन अभी पढ़ेंगे, बस अपना अगला चैप्टर नाउन वाला ही है, एक ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को बता रहा हो। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? Yes, sir. मान लो हमने कह दिया फूड, अब फूड तो कलेक्टिव नाउन है ना। Yes, sir. फूड में रोटी भी है, सब्जी भी है, अचार भी है, दाल भी है, चावल भी है, सलाद भी है, दही भी है कि नहीं है? Yes, sir. इसको लेकिन सिंगुलर ही मानेंगे अपन। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. क्लास के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्लास जो एक नाउन है ना, वो सिंगुलर ही माना जाएगा, वो एक कलेक्टिव नाउन है। टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं ना, Yes, Yes. sir. तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. फर्नीचर है तो फर्नीचर में तो टेबल भी आ गया, अलमीरा भी आ गया, चेयर भी आ गया, स्टूल भी आ गया, बेड भी आ गया ना। Yes, उसको sir. सबको हमने एक नाम दिया है फर्नीचर, वो कलेक्टिव नाउन हो गया और वो सिंगुलर हो गया। समझ में बात आ गई अब? Yes, sir. लगेज हमने कहा, तो लगेज का मतलब क्या होता है? सामान। अब उसमें बैग भी हो सकता है, अटैची भी हो सकती है, ब्रीफ केस भी हो सकता है, और भी कोई चीज हो सकती है। मान लो हमारे पास में 10 आइटम है, तो वो सारा का सारा लगेज ही तो माना जाएगा ना, Yes, वो sir. कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. भीड़ है, मान लो हमने कहा क्राउड, अब क्राउड में एक ही तो आदमी नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, Yes, sir. तो कलेक्टिव नाउन माना जाएगा। हमने कहा सीनरी, बनाई होगी आपने छोटी क्लासेस के अंदर जब आप पढ़ते होंगे तो, है ना? Yes, sir. सीनरी का मतलब क्या हो गया? उसमें पहाड़ भी आ गया, उसमें नदी भी आ गई, उसमें खेत भी आ गया, पेड़ भी आ गए। समझ में आ गई ना बात आपको? Yes, sir. तो वो कलेक्टिव नाउन में माना जाएगा, वो सिंगुलर माना जाता है। तो कलेक्टिव नाउन जब भी कोई आता है तो अपन उसको क्या मानते हैं? सिंगुलर, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब को ही हम यूज करते हैं। देखो जरा एग्जांपल्स। द पब्लिक, अब पब्लिक का मतलब जनता होता है ना हाँ, भैया। जनता को तो अपन क्या मानते हैं? सिंगुलर, मतलब कलेक्टिव नाउन हो गया ना, सिंगुलर ही मानेंगे ना, तो हैज आएगा। आपको के साथ जनता में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो पब्लिक जो वर्ड है, जनता जो वर्ड है, वो तो सिंगुलर ही माना जाएगा ना। हाँ, Yes, sir. अब हमने कहा द आर्मी ऑफ इंडिया, अब आर्मी कलेक्टिव नाउन हो गया कि नहीं हो गया? Okay, sir. लाखों Sure. सोल्जर्स होते हैं उसके अंदर, तो सिंगुलर मानेंगे अपन इसको, इज। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लास है, इसको भी अपन सिंगुलर ही मानेंगे ना, तो इज आ गया। Yes. टीम है, टीम ऑफ ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स को मत देखो आप, देखो सब्जेक्ट वर्ड को पकड़ो आप। द टीम ऑफ ऑफिसर्स, तो यहाँ पर ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहे, हम टीम की बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से सिंगुलर आ गया कि नहीं आ गया? आपको इसमें कंफ्यूजन पता है क्या होगा? क्या रिक्त स्थान से पहले क्या आ रहा है, उसके हिसाब से लगा दो। अब मान लो आप ये देखो फर्नीचर, अब यहाँ पर ये देखो आप, द ग्रुप ऑफ 15 रॉबर्स, अब यहाँ ब्लैंक स्पेस आ गया आपका,
अब कई बार हम गलती क्या करते हैं, 15 रॉबर्स को अपन सब्जेक्ट मान करके इसके हिसाब से वर लगा देते हैं। देखिए आप ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो सब्जेक्ट वर्ड क्या है इसके अंदर, द ग्रुप The ऑफ 15 रॉबर्स। तो द ग्रुप तो सिंगुलर ही माना जाएगा ना, yes sir. इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो हमने कह दिया ए मॉब ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग टू क्लोज द शॉप। अब जनरली गलती क्या करते हैं भैया, स्टूडेंट्स आ रहा है, आर लगा दो। सच बताओ आप, इसमें सब्जेक्ट वर्ड क्या है, A mob. ए मॉब। और मॉब क्या होता है, mob. भीड़। मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस होता है, मॉब का मतलब होता है ऐसी भीड़ जो मरने मारने पे उतारू हो, और क्राउड का मतलब क्या होता है, अपन बाजार में जाते हैं तो भीड़ होती है, Yes. और एक ऐसी भीड़ जो आक्रोशित हो, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो। फर्क आ गया आपको, क्राउड का और मॉब का डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. यस Yes. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अब अपन आगे देखें जरा। पुलिस, पीपुल और कैटल, इनको हमेशा प्लूरल माना जाता है, ध्यान रखना आप, आपको मालूम भी है ये चीज। तो इनको प्लूरल माना जाता है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। पुलिस के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। पीपुल के साथ गेट आएगा, गेट्स नहीं आएगा। कैटल के साथ में वर आएगा, वाज नहीं आएगा कभी भी। क्लियर हो गया? कुछ ऐसे नाउन होते हैं बेटा कि होते तो वो दो हैं, मतलब दिखाई तो वो दो देते हैं अपने को, लेकिन वो माना उनको एक ही जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दाल बाटी चूरमा, कितने मानोगे आप? हाँ. एक। तीन चीज तो तीन आ रही है इसमें, तो आप दाल भी आ रही है, बाटी भी आ रही है, चूरमा भी आ रहा है। तो आर नहीं लगाएंगे अपन इसको, एक ही मानेंगे अपन इसको, क्या इज लगाएंगे इसके साथ में, अपन सिंगुलर मानेंगे अपन इसको। समझ में आ गई बात? yes sir. कढ़ी चावल हमने बोल दिया, तो कढ़ी और चावल आ तो दो रहे हैं, लेकिन वो जोड़ा है, जोड़ा है. हाँ, तो उसको सिंगुलर ही मानेंगे अपन। क्लियर हो गई बात आपको? yes sir. हाँ, Yes, sir. क्लियर हो गई ना बात आपको? Yes, sir. जैसे कुछ चीजें एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर इज, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज, स्लो एंड स्टडी विंस, राइस एंड करी इज, फिश एंड राइस इज। समझ में आ गया बेटा? Yes. Yes, sir. अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा किसी निश्चित दूरी को, मात्रा को, समय को, मात्रा को आदि को बताते हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। जैसे 5 किलोमीटर इज, आर मत लगा देना, ठीक है? Yes, sir. 100 रुपीज, आपको जी 100 रुपए हैं तो आर लगा दूं मैं, मत लगा देना। 100 रुपीज इज इक्वल टू 10,000 पैसे। 5 किलो शुगर कॉस्ट, आप कहोगे था 5 किलो है, 4 किलो है, तो मैं तो प्लूरल लगाऊंगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है। जैसे आप देखो, आप वही बात है, यहां पर सब्जेक्ट वर्ड को पहचानना है आपको। किसको पहचानना है? देखो जरा ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं हम, आर्टिकल्स की कर रहे हैं या कॉस्ट की कर रहे हैं? Cost. कॉस्ट सिंगुलर हो गई ना, तो बेटा हैज लगा दिया ना अपन ने। Yes, sir. आर्टिकल्स को देख के मत लगा देना, ध्यान से पढ़ना आप सेंटेंस को। क्लियर? Yes, sir. yes sir. एक अपन ने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अब क्लास को बात किसकी कर रहे हैं अपन यहाँ पर, सब्जेक्ट वर्ड क्या है इसमें? student स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो लर्न लगा दिया ना अपन ने। yes. Yes, sir. क्लियर हो गई ये बात आपको? Yes. हाँ. अच्छा, एक रूल क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे देखो किल, है ना? Yes, sir. हाँ, sir. अब इससे पहले मान लो टू आ रहा है या हाँ. आईएनजी आ रहा है, देखो आप, पार्किंग, to infinitive. हाँ, टू इन्फिनेटिव हो गया ये। हाँ. ये नॉन फाइनाइट वर्ब है बेटा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर। टू किल, टू इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो तीन तरह की होती है, एक तो टू इन्फिनेटिव, हाँ. एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। तो ये टू इन्फिनेटिव हो गया, टू किल, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। हाँ. तो जब ऐसा हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। आप देख लो, एनिमल्स को देख के आर मत लगा देना आप यहाँ पर, ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को। टू किल एनिमल्स इज अ सिन,
यानी कि मतलब क्या हुआ, जानवरों को मारना पाप है। पाप क्या है, जानवर है या मारना? मारना। मारना। तो सब्जेक्ट तो वही हो गया ना, टू किल। यस सर। यस। अच्छा, या फिर हमने कहा पार्किंग ऑफ कार्स इज प्रोहिबिटेड हेयर, यानी कि कारों की जो पार्किंग है वो यहाँ पर प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित क्या है, कार या पार्किंग? पार्किंग। बस ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया यहाँ पर। ये समझ में आ गई बात आपको? यस यानी कि सर। यहाँ पर हमने वर्ब को नॉन फाइनाइट रूप में सब्जेक्ट की तरह काम में लिया है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अगर कभी सब्जेक्ट में नथिंग बट आ रहा हो या इट आ रहा हो, इट का तो आपको मालूम है, इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। पर अगर नथिंग बट आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तब भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नथिंग बट एनिमल वाज सीन देयर, और इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ध्यान दो आप। ये हेयर शब्द जो होता है ना, जिसका मतलब होता है बाल, यस सर। जब अपन खाली हेयर हाँ। यूज करते हैं ना, यस सर। यस। तो ये हमेशा प्लूरल के लिए आता है। हाँ, ठीक है? यस सर। सभी बालों हाँ, सिंगुलर हो। यस सर। नहीं मैं थोड़ा गलत बोल गया आपको। हाँ सर, जब वो हम कम या ज्यादा बालों की बात करते हैं ना, तो जब अपन देखो सुनो, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, पहले 24 नंबर समझ लो आप। जब हम सारे बालों की बात करते हैं ना, यस तब सर। तो वो सिंगुलर माना जाता है। जैसे मैंने कहा हाँ। हिज हेयर इज ब्लैक, मतलब उसके बाल काले हैं। अब यहाँ पर क्या मानेंगे हम इसको, इसके सारे बालों की बात हो रही है। हाँ। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। और अगर हम ये बात कर रहे हैं कि उसके थोड़े बाल या ज्यादा बाल, तब हम हेयर के साथ में एस लगाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? और वर्ब उसके साथ में प्लूरल आएगी। यानी कि आप ऐसे समझ लो, जब हम सारे बालों की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर हम कम या ज्यादा बालों की बात कर रहे हैं, सारे बालों की बात नहीं कर रहे, तब ऐसी स्थिति में हम हेयर के साथ में एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे और उसके साथ में प्लूरल फॉर्म आएगी। बड़े। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अच्छा, ए नंबर ऑफ जब आएगा ना, ए नंबर ऑफ को अपनी कॉपी में आप लिख लो। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, और द नंबर। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। अब समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अब हमने कहा ए नंबर ऑफ बुक्स, तो क्या मतलब हुआ इसका, बहुत सारी किताबें। तो जब बहुत सारी किताबें हो यस। गई तो प्लूरल वर्ब आ गई ना वर्ब यहाँ पे। यस सर। हाँ। और जब हमने कहा द नंबर ऑफ बुक्स, इसका मतलब क्या हो गया, किताबों की संख्या। अब हम संख्या की बात कर रहे हैं, किताबों की बात नहीं कर रहे। तो किताबों की संख्या तो सिंगुलर हो गई ना। यस सर। ये जो फ्रेज है किताबों की संख्या, ये तो सिंगुलर हो गई ना। यस तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर हो गया बेटा? सर। बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर। चलिए मैं क्लोज कर रहा हूं इसको। ओके।